एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनियाज़ डे आउट। तो आज है करवा चौथ। तो करवा चौथ की आप सबको बहुत बहुत मुबारकें। भगवान आप सब का सुहाग को बनाए रखे, आपको खुशियाँ दे, आपका परिवार जो है हमेशा साथ रहे। तो इसी कामना के साथ आज करवा चौथ का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। तो सुबह उठकर सरगी खाई मैंने। तो बेटे की आज छुट्टी थी, हस्बैंड की छुट्टी नहीं है आज, तो बेटे की छुट्टी थी तो वो सोया हुआ था। तो मैं अपना सरगी खाकर दोबारा से उसके साथ सो गई थी। तो उसके बाद मैं 9 बजे के करीब उठी। तो जो हस्बैंड है वो जो ब्रेकफास्ट है वो लेट करते हैं थोड़ा सा। तो उसके बाद जो बर्तन पड़े हुए थे, सुबह मैंने जब सरगी खाई थी तो मैं ऐसे ही सो गई थी। तो सबसे पहले मैंने दाल रखी। तो सब क्योंकि दाल को इसको टाइम लग जाता है हमारे जो है यहाँ। आप भी बताना कमेंट करके कि किन किन के घरों में जो साबुत मतलब कोई भी साबुत दाल या जैसे राजमा चने बनते हैं। हमारे यहाँ मतलब हमारे जो मम्मी हैं शुरू से बोलते थे कि सब्जी आप कोई भी बना सकते हैं, लेकिन अगर दाल बनानी है तो साबुत बनाइए। चाहे माँ जैसे उड़द की दाल होती है साबुत, वो बनाइए, चाहे राजमा चाहे चने। तो मैंने जो है उड़द की दाल और जो राजमा बनते हैं माँ और राजमा उसको रख दिया था, क्योंकि उनको बनने में टाइम लगता है। तो मैंने रख दिया था। उसके बाद मैंने अपना जो किचन है उसको क्लीन कर दिया एक साइड पे। तो आटा गूंदने वाला था, आटा भी मैंने गूंद के रख दिया, क्योंकि करवा चौथ है तो जैसे जैसे जो दिन आगे बढ़ता है तो एनर्जी जो है वो लो होती है। तो इससे पहले मैंने जो है हस्बैंड को अपना जो है नाश्ता करवा दिया था। तड़का लगाने से दाल मैंने रख दी थी, तड़का मैंने बाद में लगाया। हस्बैंड को नाश्ता करा के, बेटे को नाश्ता कराकर उसके बाद फिर मैंने जो है तड़का जो दाल को लगाया था। तो उसके बाद इसको टाइम लगता तो मैं लो फ्लेम पर दाल को रख देती हूँ। उसके बाद वो अपने आप धीरे धीरे बनती रहती है। तो बस मेरा तड़का लग गया था। तो बस उसके बाद मैं तड़का मिक्स करके भी इसको थोड़ा देर एक दो जो है विसल और दिला लेती हूँ। तो हम लोग जो है जो कथा है हम जो गांव में जाके सुनते हैं। जो हमारे उधर जैसे इधर गांव मैं सिटी में रहती हूँ, तो इधर से ज़्यादा दूर नहीं है हमारा गांव। तो मैं जो कथा है गांव जाके सुनूंगी। तो 3 बजे के करीब हम चले जाएंगे। तो 4 बजे तक हम जो है कथा सुन लेंगे। और आप लोग बताना कि आप लोगों में कथा के बाद जैसे कई लोग नींबू पानी पीते हैं, कई लोग ठंडा दूध पीते हैं, मतलब कौन कौन है जो ऐसे पीता है। क्योंकि हमारे बोलते हैं कि जो बड़े लोग जो जैसे मेरे जो मदर इन लॉ है, उन्होंने पहले जो सबसे पहले जब मैंने फास्ट रखा था तो उन्होंने बोला था कि जो भी आप पहले फास्ट में पिएंगे कथा सुनने के बाद वही आप मतलब अपनी वही आप हमेशा वही पिएंगे। अगर आप नींबू पानी पीना स्टार्ट करेंगे तो नींबू पानी पिएंगे, अगर आप दूध पिएंगे तो दूध पीना स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमारे ये है, इसको बोलते हैं कि जो खुल देना होता है, पंजाबी में हम बोलते हैं कि जो हमारे बड़े हैं वो हमें ऐसा बोलते हैं कि आप खुल कर लो, कि आप कथा के बाद कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, चाय भी पी सकते हो आप, इन तीनों में से आपके पास ऑप्शन है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं कथा सुनने के बाद। तो बस उसके बाद बेटे को मैंने तैयार कर दिया था। वो बोल रहा था मेरी वीडियो बनाओ, पिक्चर्स क्लिक करो। तो हमने की थोड़ी सी मस्ती। उसके बाद मैं रेडी होकर हम चले पड़े थे गांव के लिए। तो गांव पहुंचे तो कथा का भी टाइम था, आधा घंटा हम घर पर बैठे आराम से। उसके बाद कथा सुनने के लिए हम जो है हमारे यहाँ पे जैसे आस पड़ोस में होता है, जिनके बहू जैसे पहली अगर शादी हुई है, जो पहले व्रत होता है उनके घर में हम कथा सुनते हैं। वैसे कई बार मंदिर में भी सुन लेते हैं, लेकिन जैसे हमारे जो होते हैं ना हमारे फैमिली में कोई भी ऐसा घर होता है जहाँ पे शादी हुई है लड़के की, तो उनके घर में हमारे जैसे कथा सुनते हैं। तो हम पहुँच गए कथा सुनने के लिए। और कथा सुनने के बाद जो है इसमें बया रखते हैं, जिसमें हम थाली में जो हमने अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ को देना है उसको हम रखते हैं। तो आप बताना कि कौन कौन किसी ये सबके रिवाज नहीं है। थाली जो है थाली बटाने वाला बोलते हैं इसको पंजाबी में, ये थाली बटाते हैं। तो कईयों के मैंने सुना है कि कईयों के ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन हमारे ऐसे बोलते हैं। तो उसके बाद जो है जो हमने अपनी थाली में रखा होता है उसको हम मतलब उसको उसमें पानी डाल के उसको बोलते हैं मनसते हैं। वो करने के बाद हम वो जो थाली है वो अपने बड़े जैसे हम अपने फादर इन लॉ को देते हैं। तो उनको हमने देनी थी। उसमें आप अपनी हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं जो वो खाते हैं। अगर मीठा खाते हैं तो मिठाई रख सकते हैं, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, मट्ठियाँ रख सकते हैं, जो भी आप उनको देना चाहें।
तो ये होती है हमारा जो रिवाज है। आप सब बताना कि आपका के घर में या आप लोग कैसे ये सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके बाद जब कथा सुनने के बाद जो है, तो हमारे जो कथा है वो हमारे गाँव घर के पास जो है एक मंदिर है, तो वहाँ जो पंडितानी है वही हमें कथा सुनाते हैं। तो कथा सुनने के बाद जो है हम सब जो है जितने भी बड़े होते हैं उन सब का आशीर्वाद लेते हैं। तो बस आशीर्वाद लेने के बाद तो हम उसके बाद अपने घर आ गए थे। पहले जब हम मतलब अनमैरिड थे हम, तब से ये वाला फ़ास्ट रखते आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब में रिवाज है, वहाँ मतलब मम्मी हमारे बोलते थे कि ये फ़ास्ट आप रख सकते हो। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि इतनी एनर्जी होती थी, जो हमारे आसपास के लेडीज़ होते थे वो जब तक चाँद नहीं निकलता, घर का काम ख़त्म करके जब तक चाँद नहीं निकलता, कुछ ना कुछ वो एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे डांस करना है, पंजाबी में बोलते हैं जैसे बोलियाँ और गिद्धा, ऐसे कोई ना कोई वो ऐसी एक्टिविटी करते थे जिससे कि उनका टाइम पास हो जाता था, जिससे मतलब वो चाँद आने तक वो ऐसी एक्टिविटी करते थे। इतनी एनर्जी होती थी घर के, और पुराने टाइम में तो काम भी इतने होते थे लोगों के पास, जैसे गाय भैंसे रखते थे, ये सारा कुछ करने के बावजूद वो अपना इतना मतलब उनमें एनर्जी होती थी कि वो डांस करने वाला ये वाली एक्टिविटी। बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर चाँद जब तक नहीं आया तो आप ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट करिए कि जिससे आपका टाइम पास हो जाए। तो चाँद आने के बाद सब लोग अर्घ देते हैं। तो ये हमारी कथा हो गई थी कंप्लीट। उसके बाद सबने आशीर्वाद दिया। तो आज का जो थॉट ऑफ द डे वो ये है कि सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य वो ईश्वर देता है। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हम कुछ भी किसी के लिए करें तो उससे हम दोबारा ये बोले कि वो रिटर्न में हमें ये दे। ऐसे अगर हम करेंगे तो उस सेवा का कोई मतलब मूल्य नहीं है, वो सेवा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए सेवा करो और निस्वार्थ भाव से करो, दोबारा तुम्हें उस सेवा के बदले कुछ पाने की जो है इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो यही है आज का जो थॉट ऑफ द डे है। तो उसके बाद बस हमने अपना कथा कंप्लीट की और जितने भी बड़े हैं और उनका आशीर्वाद लिया। तो उसके बाद हम जो है एक घंटा रुके थे गांव में। तो उसके बाद हम आ गए थे घर, क्योंकि अर्घ की तैयारी करनी थी। तो मैं ज़्यादा तो नहीं, जो हमारे मट्ठियों का भोग होता है, नारियल होता है और जो है हलवा बना लेते हैं। हलवे को मंदिर में भी भोग लगा लेते हैं और अर्घ देने के टाइम पे भी हम वो हलवा रख लेते हैं। और उसके बाद मीठा भी हो जाता है कि चलो खाना खाने के बाद मीठा हम हलवा खा सकते हैं। तो बस यही था आज का जो हमारा ब्लॉग है। तो जो चंद्रमा जो है हमारे चाँद, वो हमारे आज पहले उसका टाइम था 8:30 का, लेकिन 9 सवा 9 बजे के करीब जो है चाँद आया था। हम वेट करते रहे, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी टाइम लगा चाँद आने में। तो उसके बाद जो बेटा है वो आज दोपहर में सोया नहीं था, तो उसको मैंने, बल्कि जैसे भी चाँद जब तक आया तो उससे पहले ही वो सो गया था। तो मैंने उसको जो है हलवा जो बनाया था वो गाँव से खा के आया था कुछ थोड़ा बहुत। तो उसके बाद जो हलवा मैंने बना लिया था, सूजी का हलवा बनाया था, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल लिए थे अच्छे से, नारियल, कोकोनट फ्रेश था मेरे पास, वो डाली और बादाम डाले। तो उसके बाद ये ना लोहे की, जैसे जो मेरी है कढ़ाई है लोहे की, इसमें जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क आता है हर चीज़ का, तो ये अच्छी होती है, इसलिए मैंने ये वाली अभी 1-2 महीने हुए मुझे यूज़ करते हुए, लेकिन इसमें टेस्ट का भी फ़र्क पड़ता है और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो बस ये मैं अर्घ दे रही थी, तो बाहर अंधेरा था तो ज़्यादा जो वीडियो है वो क्लियर नहीं है। तो अर्घ देने के बाद जो है हम दोनों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना खाया। तो उसके बाद बस फिर हम सो गए। तो कल जाना है बेटे को स्कूल, उसके स्कूल में फ़ंक्शन है, तो उसका 1-2 अभी जो है तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो उसके लिए उसको 1 घंटा है जो एक्स्ट्रा स्कूल में लगाना है कल। तो बस उसके बाद कल मिलते हैं। आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। अभी दिवाली आएगी और फेस्टिवल्स आएंगे, और भाई की शादी है, उसके लिए मैं जाऊंगी शॉपिंग करने जाएंगे, तो उसकी भी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप मुझे सजेशन देना मैं क्या डाल सकती हूँ। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ मिलते रहें। तो कल मिलते हैं, बाय।